स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। कई दिनों के बाद आज वीडियो डालने मिल रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से मंदिर के स्पीकर्स बज रहे थे, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। तो आज फाइनली मुझे मौका मिला है, तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 6। तो हमने देखा था बेमेंट में रहते हैं जिन और आन्या, और जिन मारता है एकेडमी के नोबल स्टूडेंट्स को और बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा तुम्हारा सर्वेंट बनकर। एकेडमी के स्टूडेंट्स जिन से बहुत ज्यादा ही डर गए रहते हैं, तो जिन को इनकार भी नहीं कर पाते। उसके बाद वहाँ के ओनर को जिन पैसा पे कर देता है जितना भी उसका नुकसान हुआ रहता है। और अभी हम देख रहे हैं 5 दिन के बाद 22 अक्टूबर 1796 प्रोफेसर और स्टूडेंट्स जा रहे हैं डार्क मैजिक एसोसिएशन को खत्म करने। प्रोफेसर ऑर्टन सभी स्टूडेंट्स को खड़ा करके बोलता है अब से हमारा साफ करने का योजना शुरू होता है। कैडेट्स अपने प्लेटून मेजेस की अच्छे से सुनना, बस इतना ही। कैडेट्स एक दूसरे से बातें भी करते हैं। हे मैंने सुना उनमें 7 स्टार मेज भी है, क्या हम लोग ठीक रहेंगे? दूसरा कैडेट बोलता है ऑर्गेनाइजेशन पहले ही गिर गई है, अगर कुछ चीजें बुरी हो गई तो सर ऑर्टन कुछ ना कुछ करेंगे ही। और पैस्कल चिप के पीछे चलते रहते हैं जिन और आन्या उसके सर्वेंट बनकर। चलते चलते जिन सोचता है जंगल में 50 दुश्मनों के करीब छुपे होंगे लोग, लेकिन इन लोगों को कुछ चिंता ही नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। उनका कोई सुराग भी नहीं मिला हमें। मुझे यकीन है डार्क मैजिक एसोसिएशन काफी आत्मविश्वास होगा उन्हें खुद पर। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक स्काउट को आमतौर पे दुश्मन की सेना की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। जिन यही सब सोचता रहता है, उतने में उसे आवाज आता है कि हमला हो गया है। जिन देखता है तो एक ऑर्क है जो हमला कर दिया है उन सभी पर। ऑर्क को देखकर सभी कैडेट्स डर गए रहते हैं पूरी तरह। प्रोफेसर ऑर्टन चिल्लाकर बोलता है डरो मत, फर्स्ट प्लेटून अटैक मैजिक इस्तेमाल करो, सेकंड प्लेटून कास्ट करो डिफेंस सर्कल। उसके बाद कैडेट्स अटैक मैजिक इस्तेमाल करके आइस क्रिस्टल से ऑर्क को मार देते हैं जगह पर ही। ऑर्क वहीं पे गिर जाता है। आगे चलते हुए प्रोफेसर ऑर्टन सोचता है क्या उस ऑर्क को डार्क मैजिक एसोसिएशन ने बड़ा किया है? लेकिन वो तो कुछ भी नहीं था। कैडेट्स भी ऐसा दिखाते हैं कि वो कोई भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंदर से घबराए रहते हैं, यही सब बातें करते रहते हैं। क्या था वो? ऐसा लगता है वो डार्क मैजिक एसोसिएशन के लोगों से भिड़ना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर ऑर्टन सभी को बोलता है सभी लोग हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे। और ये बात सुनकर जिन चौंक जाता है, यहाँ ये तो पागलपन है। जिन तुरंत ही बोलता है उस कैडेट को जिसका सर्वेंट बना रहता है, कैडेट चीफ तुरंत ही बोल दो नहीं, यहाँ हमला करने के लिए सबसे सही जगह है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। चीफ बोलता है क्या? 1 मिनट मैं? जिन उसे पीछे से बोलता है पूछताछ का कमरा। ये सुनकर वो डर जाता है। तुरंत ही बोलता है प्रोफेसर को। सर ऑर्टन प्रोफेसर को बोल देता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लेकिन प्रोफेसर ऑर्टन बोलता है तुम मजाक के लायक बनते जा रहे हो, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो आराम करने से पहले शील्ड कास्ट कर लो। चीफ जिन को बोलता है कुछ काम नहीं हुआ। जिन सोचता है कुछ तो अजीब है, चाहे जिस तरीके से तुम देखो ये कमजोर ऑर्क इसका इस्तेमाल किया गया था ताकि ये लोग सतर्क ना रहे, और ये लोग यहाँ इस खुली जगह पर आराम कर रहे हैं। और एक 7 स्टार मेज जिसे अभी कुछ भी पता नहीं चला। चीफ बोलता है जिनको प्रोफेसर ऑर्टन को शक हो रहा है। जिन बोलता है प्लीज सर्वेंट का इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चीफ का दोस्त चीफ को बोलता है सोचा जाए तो प्रोफेसर ऑर्टन ने सुबह मीट खाया था। चीफ बोलता है क्या मीट खाना गुनाह है? चीफ का दोस्त बोलता है वो वेजिटेरियन है। ये सुनकर जिनको शक हो जाता है पूरी तरह। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते एक गुफा के करीब। प्रोफेसर ऑर्टन सभी कैडेट्स को बोलता है ये जगह ये जो हमारे सामने है, ऐसा लगता है कि उन लोगों का हाइड आउट है। सभी कैडेट्स घुसपैठ करने के लिए और स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार रहना हमेशा। फिर प्लेटून लीडर को बोलता है प्लेटून लीडर आर्ट्स ग्रुप 4 के साथ तुम यहाँ खड़े रहोगे, और फाई और तुम ज्वाइन होगे दूसरे ग्रुप के साथ और पीछे आओगे। आर्ट्स बोलता है मैं समझ गया। उसके बाद सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं। सभी कैडेट्स एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। वो लोग सिर्फ 50 लोग हैं, लेकिन ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़ी चीज है वो लोग। क्या वो लोग यहाँ योजना बना रहे हैं किले बनाने का? क्या वो लोग यहाँ कोई सीक्रेट वेपन छुपाए हैं इस गुफा के अंदर, या फिर कुछ ऐसा? एक कैडेट हंसते हुए बोलता है चाहे कोई भी चीज आए हम पर, मुझे यकीन है सर ऑर्टन उसका ख्याल रख लेंगे, तभी तो हम यहाँ आए हैं। और वैसे ही उसके बगल का दीवार टूटता है। दूसरा कैडेट देखकर पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि वहाँ से एक ऑर्क निकलता है और उस कैडेट को पकड़कर दबा देता है। सभी कैडेट्स डर के मारे चिल्लाते हैं ऑर्क ने हमला किया है, दीवार तोड़कर आया है बाहर। कैडेट्स डर के मारे प्रोफेसर ऑर्टन को पूछते हैं प्रोफेसर ऑर्टन हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लीज आदेश दो। ऑर्टन घूम के बोलता है तेरा मतलब क्या है? अच्छे बनो और हमारे नमूने बनो। प्रोफेसर ऑर्टन के पीछे खड़े रहते हैं
डार्क मैजिक एसोसिएशन, और क्योंकि ये प्रोफेसर ऑर्टन बहरूपिया है। ये सब देखकर कैडेट्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगा भी नहीं रहता कि कुछ ऐसा होगा। चिल्लाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। प्रोफेसर ऑर्टन अपना डरावना हंसी लेकर खड़ा रहता है और देखता रहता है उन सबको। फिर ऑर्क को बोलता है उन सबको पकड़ो और मार दो। ये सब देखकर आनिया बोलती है जिनको, ब्रदर ऐसा लगता है हमें जाना होगा। सारे कैडेट्स को इस तरह से डरे हुए देख ऑर्टन कहता है, ये मूर्ख एकेडमी के कमीने, ये लोग अपने ही प्रोफेसर को नहीं पहचान पाए। नहीं, ये मूर्तिकला का स्किल्स बहुत ही कमाल के हैं। और वैसे ही ऑर्टन के ऊपर एक रोशनी चमकने लगता है। अपनी नजरें जब ऊपर करता है तो देखता है एक स्पेल कास्ट किया गया है। पूरी तरह चौंक जाता है। क्या नामुमकिन? अब ये नहीं कहना ये वो। जिन अपना सारा सामान नीचे रख देता है। आनिया को बोलता है, मिस आनिया ये अब से थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तो मेरे करीब रहना। ऑर्टन को देखते हैं, डरा हुआ बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कीडार्ट हॉल का टाइड रिवर्सल है और इस टाइड रिवर्सल का असर सबके ऊपर होता है। और के ऊपर कैडेट्स के ऊपर। जिनको देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखे वहीं पर खड़ा रहता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। टाइड रिवर्सल एक भंवर की तरह घूमता रहता है। जिन वहीं पर खड़ा रहता है आनिया के साथ। ओ वो दोनों तो जिंदा रह पाए। क्या वो दोनों 8 स्टार के ऊपर हैं? ऑर्टन घुटने पे रहता है और उसका साथी खड़े रहता है, लेकिन ऑर्टन के मुंह से खून निकलता है और वो भी जगह पर गिर जाता है। अब बचता है सिर्फ उसका साथी। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया रहता है। चिल्लाकर बोलता है जिनको, क्या तू कीडार्ट हॉल का डिसाइपल है? ऐसे कैसे तू इस्तेमाल कर सकता है टाइड रिवर्सल का? जिन बोलता है, तू पहचान लिया, तुझे तो काफी अनुभव होगा। वो शख्स चिल्लाकर बोलता है, तू सच में घमंडी हो रहा है। एक तुच्छ सा अचानक से हमला करके सफल होने पर अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी मत बना। मैंने पहले ही पता लगा लिया। तो कुछ नहीं 7 स्टार के अलावा अपना मैजिक कास्ट करते हुए बोलता है, मेरा नाम रॉल्ट जॉ, मुझे यकीन है तू पहले सुना होगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसे 7 स्टार का कोई भी आंक ले। जिन सोचता है ये सच में खुद को बहुत बढ़ावा दे रहा है। मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैंने सुना है। जॉ हाफ ब्रदर जो मास्टर है अर्थ एलिमेंट मैजिक में, ऐसा लगता है इस गुफा को बनाया गया है और तू वही है जो इसे बनाया है। कमाल का है। रॉल्ट जॉ हंसकर बोलता है, हाँ वो मैं ही हूँ। डार्क मैजिक एसोसिएशन में और 9 मेजेस है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तू कैसे भी करके इस जगह से बच भी जाए तो मेरे साथी मेजेस तेरा जिंदगी भर पीछा करेंगे। हालांकि मैं उनसे अच्छा हूँ। जिन सुनने लगता है। रॉल्ट जो बोलता है, हालांकि मैं तुझे मौका दूंगा। अब जब तू इतना टैलेंटेड है जुड़ जा डार्क मैजिक एसोसिएशन में। जिन सोचता है, हाँ। रॉल्ट जो बोलता है हंसते हुए, मेरे हिसाब से अब जब मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो कुछ बोल नहीं पाता होगा तू। अगर तू एसोसिएशन मेरे अंदर शुरू करे तो तू और भी ज्यादा ऊंचा जा सकता है। ये सुनने के बाद जिन स्नैप करता है अपने फिंगर्स को और रिलीज करता है शैडो एनर्जी उस टाइड रिवर्सल में, और वो टाइड रिवर्सल बन जाता है शैडो टाइड रिवर्सल। ये मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। ये देखकर रॉल्ट जो पूरी तरह चौंक जाता है, क्या? और फिर उसके ऊपर भी असर होने लगता है इस स्पेल का। चिल्लाता है दर्द से। आनिया बोलती है, ये सच में ऐसा लगता है स्किल्ड मेज है, लेकिन ऐसा लगता है ये थोड़ा बुद्धू है। मौत के दरवाजे पे कुछ ऐसा बोलना। रॉल्ट जो बोलता है, तुमने टाइड रिवर्सल की ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरी एनर्जी को मिलाया है, ये डार्क ऑरा। एक मिनट, क्या तू कीडार्ट हॉल का डिसाइपल नहीं है तू कॉन्ट्रैक्टर सॉलिडेट का? और वैसे ही जिन उसके करीब आकर उसके टकले पे ही मारता है अपनी स्वॉर्ड से और वो गिर जाता है। उसे देखकर जिन बोलता है, क्या तू सच में 8 स्टार है? और फिर जिन को आवाज आता है ऑर्क का। पीछे देखने लगता है, बोलता है, सह ऑर्क पहले से ही यहाँ आ गए हैं। ऑस्टिन ध्यान दो। और तुरंत ही आनिया अटैक स्पेल कास्ट कर देती है। विंड ब्लेड ऑर्क को जाकर सीधा लग जाता है और ऑर्क का वहीं पर खात्मा हो जाता है। जिन देखने लगता है, ऑस्टिन। आनिया बोलती है, क्या आप ठीक हो? जिन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आनिया बोलती है, वो सच में डरावना था। जिन सोचता है, आनिया ये उससे अच्छा कर रही है जितना मैंने सोचा था। ऐसे हालात में ये इसका पहली बार होगा, लेकिन ये अपने डर को छुपाने में सक्षम हो रही है और सही हिसाब से काम कर रही है। वैसे ही जिन को एक और आवाज सुनाई देता है। जिन भी चौंक जाता है। वो रोर सुन के आनिया घबरा जाती है और फिर दोनों के करीब कोई आता रहता है। देखते हैं हम उसका पैर। वो बोलता है, ओ क्या हुआ यहाँ? ये तो पूरी तरह तबाह हो गया। और ये है व्हाइट वुल्फ जिनके सामने आकर खड़ा हो गया रहता है। रॉल्ट को देखकर बोलता है, ओ रॉल्ट भी मर गया, ये कमाल का है। जिनको बोलता है, ए तू वहाँ जो खड़ा है इंसान के बच्चे, क्या ये तूने किया है? उसे देखकर आनिया पूरी तरह घबराई हुई रहती है। जिन सोचता है, आनिया अब तुम्हें कुछ सीखने मिलेगा इस अनुभव से। व्हाइट वुल्फ बोलता है, हाँ तो काफी शक्तिशाली लग रहा है मुझे। तुझे पता है तुझे इजाजत है थोड़ा डरने का। जिन बोलता है, मैं वो तय
करूंगा। तेरा नाम सुनने के बाद व्हाइट वुल्फ अपने वेपन को नीचे रखता है, जोर से चिल्लाता है, बोलता है कमाल का, तू दूसरों इंसानों से अलग है। मैं बस अभी उन्हें मार दिया जो गुफा के बाहर खड़े थे। मुझे तू पसंद आया। मेरा नाम है गोल्टेप हैपेलैप। अब जब तूने मेरा नाम सुन लिया तो तू मुझसे लड़ेगा, हालांकि मैं तुझे एक मौका दूंगा। जिन बोलता है हाँ, फिर से नहीं। गोल्टेप बोलता है केंजेलो से जुड़ जा। ये सुनकर जिन थोड़ा सोचने लगता है, बोलता है केंजेलो, क्या ये गुफा डार्क मैजिक एसोसिएशन का नहीं? गोल्टेप बोलता है ओ, डार्क मैजिक एसोसिएशन केंजेलो का कोई एक ब्रांच है। केंजेलो खाली लेती है योद्धाओं को, इसीलिए डार्क मैजिक एसोसिएशन में मेजेस हैं। जिन सोचता है अब जब मैं सोचूं तो जिस समय मैं स्टूडेंट था, जिस व्हाइट वुल्फ से मैं मिला था, वो भी केंजेलो का हिस्सा था। तो क्या व्हाइट वुल्फ ट्राइब का केंजेलो से कुछ जुड़ाव है? गोल्टेप बोलता है और इसीलिए मैं तुझे जुड़ने बोल रहा हूँ। अब जब तू रॉल्ट जॉ को मार दिया तो मैं तुझे एग्जीक्यूटिव पोजीशन दे सकता हूँ। जिन बोलता है तुम लोगों को शायद लोगों की कमी है, तुम लोग तुरंत ही एग्जीक्यूटिव का पोजीशन दे रहे हो। गोल्टेप बोलता है ऐसे महान उद्देश्य के लिए हम लोगों के पास कभी भी पर्याप्त लोग नहीं हो सकते। जिन मुस्कुराकर बोलता है लेकिन एक एग्जीक्यूटिव सुनने में बुरा नहीं लगता। आन्या चौंक जाती है। हाँ, जिन बोलता है ये बहुत बुरा है। मैं किसी ऐसे के अंदर काम करने को इनकार करता हूँ जो मुझसे कमजोर है। गोल्टेप को गुस्सा आ जाता है ये सुनकर, अपना हैमर उठाकर तुरंत ही हमला कर देता है जिन के ऊपर, लेकिन जिन अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही रोक दिया रहता है, मुस्कुराता रहता है। गोल्टेप बोलता है ठीक है, मेज के लिए मेरा दयालुता यहाँ पर खत्म होता है। दोबारा अपने हैमर से अटैक करते हुए बोलता है अपना स्किल्स दिखा मेज। जिन अपने ऊपर शील्ड कास्ट किया रहता है। आन्या तुरंत ही फायर स्पेल से अटैक कर देती है, लेकिन उस फायर को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है गोल्टेप। लेकिन आन्या वहीं पर रुकती नहीं, तुरंत ही विंड मैजिक से अटैक कर देती है। हालांकि गोल्टेप उस विंड स्लैशेस को भी अपने दांतों से ही काट देता है। ये देखकर पूरी तरह आन्या चौंक गई रहती है। गोल्टेप बोलता है तेरे स्किल्स भी तेरे इस रूप की तरह बेकार है, मुझे तुझमें दिलचस्पी नहीं। लड़की, मैं तुझे बाद में मारूंगा तो बीच में दखल मत दे। जिनको बोलता है अपने शील्ड के पीछे से बाहर आ और अपने स्किल्स दिखा मुझे। वैसे ही जिन स्लैश मार देता है अपनी स्वॉर्ड से। गोल्टेप चौंक जाता है पूरी तरह, देखता है तो सामने एक स्वॉर्ड है और वो पकड़ा है जिन। बोलता है एक स्वॉर्ड, ये वॉन्ड नहीं, अच्छा ये मैजिक स्वॉर्ड है, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन। ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, अब जब मुझे दिखाना है तुझे अपने लीडर को। जिन हंसकर बोलता है इतना लापरवाह मत हो वुल्फ, आजा मेरी तरफ। अब जब व्हाइट वुल्फ ट्राइब से मुझे बहुत दिन हो गए हैं लड़े हुए, तो मुझे भी कुछ मजा करना है। दोनों जन अपने वेपन से लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। दोनों जन के वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं। कभी गोल्टेप अटैक करता है तो कभी जिन, और बहुत सारी चिंगारियां निकलती है उनके वेपन्स के आपस में टकराने से। जिन एक बार और अटैक कर दिया रहता है अपनी स्वॉर्ड से। गोल्टेप भी अपने हैमर से अटैक करने जाता है, हालांकि उसका नजर जाता है जिन के स्वॉर्ड के सीथ पर। दोनों जन एक दूसरे के अटैक तुरंत ही ब्लॉक कर देते हैं। गोल्टेप पीछे खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है अच्छा, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं तेरे बारे में सामने आना। जो ऑरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो 7 स्टार है, लेकिन जो तू इस छोटे से शरीर से स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स दिखा रहा है वो बहुत ऊंचा है। इंसानों में कौन इतना हासिल कर सकता है? रून कैंडल, तू एक रून कैंडल है। जिन मुस्कुराता रहता है। रून कैंडल, अपना नाम सामने ला, अपने नाम को दांव पे लगाकर मुझसे लड़। जिन बोलता है व्हाइट वुल्फ, मेरा नाम है जिन रून कैंडल। ये सुनने के बाद गोल्टेप चिल्लाता है जोर से। जिन के ऊपर एक रोशनी चमकने लगता है। जिन देखता है तो उसका हैमर ग्लो कर रहा है। तुरंत ही गोल्टेप अटैक करता है। जिन उस अटैक से बचने के लिए पीछे हटता है। गोल्टेप बोलता है मैं गोल्टेप हैपेलैप अपने ट्राइब के सम्मान को दांव पे लगाता हूँ और लड़ता हूँ तुझसे जिन रून कैंडल। तुझे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तू दोबारा जन्म लेगा हैवियर सोल के ब्लेसिंग के साथ। आजा, लड़ मुझसे अपने सम्मान के साथ। उसके बाद अपने हैमर से अटैक कर देता है जिन के ऊपर। जिन वहीं पर खड़े रहता है, यही सोचते हुए भले ही मैं अपनी स्वॉर्ड को 10,000 बार स्विंग करूं, लेकिन अंत में पहले स्विंग की तरह ही मैं तुझे काट दूंगा। और फिर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है गोल्टेप की तरफ। गोल्टेप का चेहरा दिखता है क्योंकि उसका हैमर बीच से कट गया रहता है और साथ में वो भी बहुत सारा खून निकलता है। उसका हैमर बीच से कटकर अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जिन उसके सामने खड़े होकर उससे पूछता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम किंजोलो के बारे में बात करने के लिए तैयार होगे? ये सुनने के बाद गोल्टेप बोलता है ऐसा लगता है तुम जानते नहीं हो व्हाइट वुल्फ ट्राइब का कानून।
नाक कटाना सम्मान नहीं है। जिन बोलता है व्हाइट वुल्फ का कानून, हाँ क्या तू ये बोल रहा है जिंदगी से ज्यादा कीमती है सम्मान? वैसे ही गोल्डटैप बोलता है व्हाइट वुल्फ ट्राइब का कोई भी शख्स कायर नहीं है। जिन रून कैंडल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस योद्धा का अपमान करने का जिससे तुम अभी लड़े थे? ये सुनकर जिन एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बोलता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे ट्राइब के लोगों के साथ असभ्य जैसा व्यवहार नहीं करूंगा अगर मैं भविष्य में उनसे लड़ा भी तो। इसलिए मुझे आशा है तुम इस शिष्टाचार को समझोगे जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। अपने स्वॉर्ड को इन्फ्यूज कर दिया रहता है शैडो एनर्जी से और अटैक करने जाता है गोल्डटैप पे। ये कहते हुए गोल्डटैप मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये सुनकर गोल्डटैप एक पल के लिए हैरान भी रहता है और खुश भी होता है। बोलता है हैवियर के बगल में खड़े रहते हुए मैं भी तुम्हें याद रखूंगा जिन रून कैंडल। ये कहकर चिल्लाता है और जिन तुरंत ही अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। जिन वहीं पर खड़ा रहता है, गोल्डटैप बीच से कट गया रहता है और उसका मौत हो गया रहता है। जिन खड़े होकर उसे ही देखता रहता है। तभी उसे आन्या का आवाज आता है ब्रदर। जिन बोलता है ओ ऑस्टिन तुम डरी तो नहीं? आन्या ये सब देखकर बोलती है आप बहुत ही कमाल के हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ ब्रदर। जिन बोलता है इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। सोचता है मुझे पता नहीं व्हाइट वुल्फ के बीच का कितना बड़ा अंतर है स्किल का, लेकिन ये पक्का है कि ये शक्तिशाली था उससे ज्यादा जिससे मैं मिला था मेरे कैडेट वाले दिनों में। फिर भी ये इतना मुश्किल लड़ाई नहीं था। स्वॉर्ड का सीथ लेते हुए आन्या से बोलता है ऑस्टिन तुम्हारा ये पहली बार देखना है इतने सारे लोगों का मरना ना? आन्या बोलती है हाँ, सच कहूँ तो मुझे अंदर से अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे एक और चीज का एहसास हुआ है उन लोगों के बारे में जिसके साथ हूँ मैं, और मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उन पर बोझ ना बनूं। जिन बोलता है ऑस्टिन अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो तुम बिना कॉम्बैट के भी रह सकते हो। तभी चीफ के खांसने का आवाज आता है। बोलता है कैप्टन मुझे प्लीज बचा लो, मैं अब से आम लोगों को परेशान थोड़ा भी नहीं करूंगा। जिन देखकर बोलता है चीफ तो तू अभी भी जिंदा है। फिर आन्या उसकी तरफ जाती है। जिन आन्या को देखने लगता है। आन्या उसके सामने जाकर अपना असली चेहरा दिखाकर बोलती है पास्कल चीफ क्या मैं तुझे याद हूँ? चीफ देखकर हैरान रहता है। बोलता है आन्या कैसे? आन्या बोलती है अगर मैं चाहती तो तू अब तक मर चुका होता, समझ गया? याद रखना पास्कल चीफ, जो तुझे बचाया है वो जिन ग्रे है और कॉन्ट्रैक्टर टाइम ऑफ गॉड ओल्टा का और भविष्य की आर्चमेज आन्या। और हाँ अब से तुझ जैसे लोगों का मैं मदद नहीं करूंगी, लेकिन मेरे अनमोल साथियों का। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में, जहाँ रॉल्ट के ऊपर किसी ने पानी मारा है उसे होश में लाने के लिए, और देखते हैं तो वो बंधा हुआ है। खांसते हुए उठता है, अगल बगल देखकर पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। क्या सोचता है मुझे यकीन है मैं एकेडमी के लोगों को मूर्ख बनाया था और उन्हें गुफा में लेके गया था। हाँ टाइड रिवर्सल। अपने सामने देखता है तो कोई उसके सामने बैठा है। उसे पूछता है क्या तू की डॉट हॉल का डिसाइपल है? ऐसा लगता है कुछ तो गलत फहमी हो गया है, की डॉट हॉल हमारी तरफ ही है, क्यों तुमने हम पर हमला किया? और उसके सामने जो बैठी हुई है वो है एलिसा, कैश्मीर की वाइफ। बोलती है हमला, उसके सामने खड़ी हो जाती है। रॉल्ट उसका आकार ही देखकर घबरा जाता है। एलिसा बोलती है उन कचरे लोगों के बारे में बात करना जो छोटे से नेशंस में छुपे रहते हैं और लोगों को मारने का आनंद लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जो योजना बनाए एकेडमी के कैडेट्स को नमूना बनाने का, कुछ ऐसा बोले मैटो बेकर, हेसन का खूनी। ये सुनकर चौंका हुआ रहता है। फिर हंसकर बोलता है मुझे पता नहीं तुझे कैसे पता चला ये कौन हूँ मैं, लेकिन तू अभी बहुत बड़ी गलती कर रही है। अगर तूने मेरे शरीर के एक भी बाल को हाथ लगाया तो मुझे नहीं लगता एसोसिएशन तुझे। उतने में ही अलीसा उसका मुंह पकड़ लेती है अपने हाथों से। पकड़ कर बोलती है तू कुछ ज्यादा ही सोचता है, और उसके हाथ में जो रहता है वो उसकी आंखों में घुसाने जाती है। ये देखकर माटो बेकर पूरी तरह डरा हुआ रहता है, लेकिन उसके आंख के करीब आते ही अलीसा रोक देती है अपने हाथ को। बोलती है उसे तुझे बस सवालों के जवाब देना होगा जिन्हें तूने धीरे धीरे मारा है, उनके दर्द का धीरे धीरे एहसास करते हुए। तो दोस्तों ये यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।